नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग में ये 25,278 जो पिछले सेशन से 42 पॉइंट प्लस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, पिछले वीडियो के सेशन के दौरान मैंने आपको ये चार्ट में पोस्ट किया हुआ था और ये जोन बनाया हुआ था 25,228 से लेके 25,254 और ये भी बताया था कि निफ्टी ने इस जोन के आसपास काफ़ी टाइम निकाला है। अगर निफ्टी इस जोन के आसपास टाइम ओपन होती है, ओपन होने के बाद इस ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो ये ऊपर की साइड में लेवल बताया था और दूसरा लेवल ये बताया था और नीचे की साइड में मैंने ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताया था। लेकिन निफ्टी आज के सेशन दौरान इसी और मैंने ये भी बताया था कि अगर गैप अप ओपन होती है तो ये सपोर्ट का काम करेगा। तो निफ्टी आज के सेशन के दौरान इस लेवल के आसपास ओपन होती है। ऊपर होने के बाद आपने देखा होगा कि ये सपोर्ट का काम करती है। यहाँ से थोड़ा सा फिर बाहर उसको ऊपर ले जाने की ट्राई करती है। जैसे आपने देखा कि निफ्टी इसी लेवल के आसपास ओपन होती है और जहाँ मैंने आपको बताया ऊपर की साइड में गैप ओपन होती है। ओपन होने के बाद मैंने आपको ये जोन बताया वहाँ पे सपोर्ट ले काम करती है। उसके बाद फिर ये ऊपर की साइड में हमें ट्रेड मतलब क्लोजिंग मिलता है निफ्टी के अंदर। अब निफ्टी में 3 तारीख के सेशन के दौरान क्या करेंगे? निफ्टी में 3 तारीख के सेशन के दौरान मैंने ये जोन बनाया हुआ है 25,288 से लेके 25,258। मतलब अगर निफ्टी इसी जोन के आसपास अगर ओपन होती है 3 तारीख के सेशन के दौरान और ओपन होने के बाद ऊपर की साइड में 25,228 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो ऊपर की साइड में पहला लेवल हमें देखने को मिल सकता है 25,318 के आसपास और इसके ऊपर अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो ऑल टाइम हाई और उसके बाद 25,376 और उसके बाद 25,424 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर निफ्टी इसी ले जोन के आसपास ओपन होने के बाद अगर 25,258 के नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर नीचे की साइड में हमें जो एक सपोर्ट मैंने आपको बताया हुआ है बनाया हुआ है चार्ट के अंदर वो है 25,208 से लेके 25,188 का। अगर इस लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो पहला सपोर्ट निफ्टी का मिलेगा 25,208 से लेके 25,188 का। तो मित्रों, अगर नीचे की साइड में ये हमें पहला लेवल देखने को मिलेगा और इस लेवल के आसपास देखिए, इंतजार कीजिए। अगर इस लेवल के आसपास आने के बाद निफ्टी अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो फिर ये फिर से रजिस्टर का काम करेगा और अगर इस लेवल के आसपास टाइम निकालने के बाद अगर नीचे की साइड में ब्रेक करती है 25,188 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर दूसरा लेवल हमें निफ्टी का देखने को मिलेगा 25,158 और उसके बाद नीचे की साइड में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो मैंने आपको बनाया हुआ है चार्ट में भी ये पोस्ट किया हुआ है 25,128 से लेके 25,108 के आसपास का। मित्रों, अगर इस लेवल के आसपास निफ्टी आती है आने के बाद वॉच कीजिए, इंतजार कीजिए। अगर नीचे की साइड में अगर ब्रेक करती है तो ये 2 लेवल, पहला तो ये वाला मैंने आपको बताया 25,158 और उसके बाद दूसरा ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 25,128 से लेके 25,108 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। वैसे ही मित्रों, अगर ऊपर की साइड में मैंने बताया कि अगर 25,228 के ऊपर अगर ब्रेक करती है तो ये दोनों ऊपर की साइड में लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर निफ्टी मान लो कि गैप अप होती है इस लेवल के आसपास तो भी आप इंतजार कीजिए, क्योंकि इंतजार करने के बाद आप देखेंगे अगर नीचे की साइड में अगर इस लेवल को 25,318 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो ये जो जोन मैंने आपको बताया है ये जोन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। क्योंकि हो सकता है एक बार उसको ऊपर गैप अप होती है तो ये एक बार सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ से फिर से बाहर उसको ऊपर ले जाने की ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि इस लेवल के आसपास थोड़ी सी निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है ये लेवल के आसपास तो भी इंतजार कीजिए, तो भी मैं आपको बता रहा हूँ तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट को निफ्टी टाइम निकालने के बाद नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो ये दोनों सपोर्ट, दूसरा जो मैंने आपको लेवल बताया वो काम कर सकता है और अगर इस लेवल को सपोर्ट ब्रेक नहीं करती है तो फिर बाहर उसको एक बार फिर से ऊपर ले जाने की ट्राई करेंगे तो ये जो जोन है ये रजिस्टर का काम करेगा। तो इस रजिस्टर के पास आके ने एक बार फिर वॉच कीजिए कि अगर इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो उसके बाद ये लेवल देखने को मिलेगा, उसके बाद ऑल टाइम हाई देखने को निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। मित्रों, आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि निफ्टी जहाँ पे टाइम निकालती है उस लेवल का जहाँ पे टाइम निकालती है, जैसे यहाँ पे टाइम निकाला उस लेवल को आप वॉच कीजिए, उसके बाद इसको ब्रेक करती है तो उस साइड का हमें ट्रेड लेना चाहिए और मोमेंटम पकड़ना चाहिए। जैसे ये 15 मिनट के टाइम में देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी ने आधा घंटा टाइम निकाला। टाइम निकलने के बाद आपने देखा होगा कि नीचे की साइड में काफ़ी अच्छा इस लेवल को जब भी ब्रेक किया तो नीचे की साइड में हमने काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिला है पुट साइड का। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे निफ्टी ने काफ़ी टाइम निकाला। टाइम निकालने के बाद जैसे इस लेवल को इसने ब्रेक किया तो नीचे की साइड में हमें ये कम से कम निफ्टी का लेवल देखो 3 के 4 कैंडल के अंदर 50 पॉइंट के आसपास का लेवल हमें नीचे की साइड में डाउनफॉल देखने को मिलता है। इसलिए मित्रों, मैं हमेशा बोलता हूँ कि निफ्टी जहाँ टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद उस लेवल को अगर ब्रेक करती है तो हमें मोमेंटम अच्छा मिलता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मोमेंटम ऑप्शन बायर को हमेशा पहले इंतजार करना चाहिए ट्रेड लेने से पहले और जब भी मोमेंटम मिले तब उसको मोमेंटम को पकड़ने की प्रैक्टिस करना चाहिए।
10 में से 8 बार कंटिन्यू में आपको वीडियो देखेंगे तो मैं आपको कंटिन्यू बोलता हूँ कि जो मैं आपको लेवल चार्ट में पोस्ट करता हूँ, जो सपोर्ट और रजिस्टर ये जोन जो मैं बताता हूँ, उस जोन को मार्क कर लीजिए। आप अपने पीसी में या अपने कोई भी मतलब लैपटॉप में, कहीं भी मोबाइल में, और यह लिख के लिख दिए इस लेवल के आसपास निफ्टी क्या करती है। उसके बाद आप वॉच कीजिए, जिस साइड में ब्रेक करती है उस साइड में आपको ट्रेड लेना चाहिए, ताकि हमें स्टॉप लॉस भी अच्छा कम लेवल का मिलेगा और मोमेंटम भी अच्छा मिलेगा। इसलिए मित्रों, ऑप्शन बायर के लिए हमें ट्रेड लेने से पहले इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग जो करते हैं वो ट्रेड लेने के बाद बैठे रहते हैं, लेकिन ऑप्शन बायर को हमेशा ट्रेड लेने से पहले वेट करना चाहिए और इंतजार करने के बाद जब हमें मोमेंटम मिले तब हमें ये ट्रेड लेना चाहिए। मित्रों, आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।